पाकिस्तान को देखें कि इस दौरान जो मार्केट को सपोर्ट किया है वो बेसिकली आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, आपने देखा कि काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज आए एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव एट अ टाइम कि जब जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था इन इकोनॉमिक रिकवरी, इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो काफ़ी लो पॉइंट पे आ गया था अगर आप देखें तो। मगर डिस्पाइट दैट हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑन द बेसिस ऑफ वन उसने देखा कि जी आपकी जो क्वार्टरली अर्निंग्स आ रही थी, रिजल्ट सीजन अगर आप फ्रॉम बैंक्स टू फर्टिलाइजर्स, आप अगर सेक्टर्स जो मेन हमारे हैं उनके अंदर देखें तो अर्निंग्स मेनली बीट एक्सपेक्टेशंस। तो जो फंडामेंटल ड्राइवर्स थे, वैल्यूएशंस थी, अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब देखी है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मार्केट में हम जो देख रहे हैं कि अब वॉल्यूम्स भी थोड़े बहुत आना शुरू हुए हैं। ज़ाहिर एक लेवरेज प्रोडक्ट का भी इंतज़ार है कि जो इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी चीज़ का जो आई थिंक इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं कि एक स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कट करे, मार्केट में अगर थोड़ी सी लिक्विडिटी हो तो फिर लोकल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी साथ देंगे। आई थिंक वन ऑफ द मेन ट्रिगर्स जो आप देखें आगे जाते हुए फॉर द मार्केट, एक तो आपने भी बात करी थी कि मूडीज की सॉवरेन रेटिंग हुई थी। अभी MSCI की भी जो वो एनुअल या बाय एनुअल अपनी वो रिव्यू करता है। अभी कराची स्टॉक एक्सचेंज को याद होगा आपको, पहले इन्होंने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से निकाल के फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया था। तो अभी अगर पाकिस्तान को वापस इंडक्ट कर दिया जाता है जो मेन इनका रिव्यू है। ओके मुस्तफा, आपको रोकूंगा यहाँ पे, एक ब्रेक लेना और ब्रेक के बाद ऑब्वियसली हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। और ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि जो यूरो बॉन्ड की हमने जो परसेंटेज उसको नीचे आते हुए देखा है उसका कितना इंपैक्ट आएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मार्केट एट 12। वेलकम बैक टू मार्केट एट 12। और ब्रेक से पहले हमने बात स्टार्ट की थी स्टॉक मार्केट के हवाले से और ट्रिगर के ऊपर बात की जा रही थी कि कौन से ट्रिगर्स अभी हमें नजर आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक नजर डालते चले इंडेक्स के ऊपर 102 पॉइंट्स का इजाफा, 10,281 के लेवल के ऊपर करंटली मार्केट मौजूद है। 10,314 का अभी तक मार्केट ने हाई बनाया है और वॉल्यूम्स बेहतर नजर आ रहे हैं। 104 मिलियन शेयर से ज्यादा का कारोबार अब तक क्रेडिट बोर्ड के ऊपर हो चुका है। मुस्तफा पाशा हमारे साथ मौजूद स्टूडियोज के अंदर, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। मुस्तफा बताए थे ट्रिगर्स के हवाले से एक तो मूडीज की रेटिंग आई, उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स जो शॉर्ट टर्म के अंदर भी मार्केट को मूव कर सकते हैं? आई थिंक एक तो लिक्विडिटी का बहुत इशू बन गया है मार्केट में। अगर आप इंटरबैंक मार्केट में देखें तो हमने
फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप ओवरनाइट रेट्स देखें या आप टी बिल के रेट्स देखें या PIB रेट्स देखें, फरवरी मार्च का जो इसके अंदर पीरियड था उसके अंदर हमने एक कंसिस्टेंट हमने देखा था कि वो ऑन दी इंक्रीज था। और ये बेसिकली एक वजह थी, एक तो ज़ाहिर रियलाइन थी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, हमने देखा था जनवरी में 13.7 पर, फरवरी में 13% आई थी। तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जी इन्फ्लेशन जी जो सिंगल डिजिट हमने अक्टूबर में देखा था वो वापस आएगा नहीं आएगा, तो लोगों को यही लगा कि नहीं जी अब आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, आपने यूटिलिटी टैरिफ्स अपने बढ़ा दिए हैं, आप की जो कमोडिटी प्राइसेस हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस देती है वीट एक्सेट्रा पे, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यानी बरकरार रहेंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोग अब मार्केट के लिए अब देख रहे हैं कि लिक्विडिटी अगर उसके अंदर आती है, एक तो मुल्क में अगर आप देखें एक हिस्टोरिकल एक कोरिलेशन होता है कि जो हमारे NFAs होते हैं नेट फॉरेन एसेट्स, उसके अंदर जब आप इंक्रीज देखते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो दे मूव ऑपोजिट टू दैट। तो अगर NFAs इंक्रीज होंगे तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं। NFAs अभी कैसे इंक्रीज होंगे, एक तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है जो हम देख रहे हैं आ रही है, ठीक है, उसका क्वांटम अगर आप इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो उसका क्वांटम इतना नहीं है, मगर एक सिग्निफिकेंट रादर देन आउटफ्लो आपके पास इनफ्लो अब आना शुरू हो गया। दूसरी चीज जो आप चाहेंगे जो आपके पास आ रही है, जो आपके पास आउटस्टैंडिंग CSF की जो पेमेंट्स हैं ओवर $2.5 बिलियन अब वो हो गई हैं। आपको $349 मिलियन की पेमेंट फरवरी में हुई थी, उससे हमने फौरन देखा था, झटका आया था कि मार्केट एकदम से जो इंटरेस्ट रेट लेवल था वो एकदम से नीचे आया था। तो अगर ये अप्रैल में प्रॉमिस भी हुआ जो अभी स्ट्रेटेजिक टॉक्स हुए थे पाकिस्तान और US के, उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत है ना इस चीज के अंदर, आते हैं नहीं आते कंफर्म नहीं है। IMF की ट्रेंड है कि ठीक है थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन वो आ जाएगा फाइनली, उसको आना ही है उसको $1.2 बिलियन को। लेकिन जो प्लेजेस हैं या जो अमेरिका ने अमाउंट देना है उन्होंने अभी एक तो ये कि कोई एक्चुअल टर्म के अंदर उन्होंने कोई बात नहीं की कितनी बेसिकली वो सपोर्ट करेंगे। जो एक साथ बात नजर आई वो सिर्फ $125 मिलियन की जो एनर्जी सेक्टर की उन्होंने बात की, लेकिन वो भी अनसर्टेनिटी बहुत है उस चीज को लेके। फिर हम किस तरह ये अज्यूम करें कि अमाउंट आएगा और बेहतरी आएगी? देखें आप बिल्कुल बात सेंस एक तो अनसर्टेनिटी का है, ठीक है, वो हमने बात करी कि जी पैसा आएगा नहीं आएगा। FODP की आपने बात करी थी, पहले $2.2 बिलियन आपने बजट किए थे, अब आपने कहा नहीं जी $1.6 बिलियन आ गए, 3 महीने रह गए फिस्कल ईयर में। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स $1.6 बिलियन आ जाएंगे तो ऑब्वियसली इट इज वाइल्डली ऑप्टिमिस्टिक टू से द लीस्ट। मगर द पॉइंट आई थिंक उससे बड़ा जो है कि ये पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, ये जो IMF के जो आपको लोन्स मिल रहे हैं या आपको CSF, ठीक है, CSF तो एक एक्सपेंडिचर जो आप इनकर कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द वॉर ऑन टेरर, ठीक है, तो वो तो पैसे आपको मिलने चाहिए। मगर फॉर एग्जांपल IMF की जो फाइनेंसिंग है, ये जो FODP प्लेजेस हैं, आपको जो बजटरी सपोर्ट मिल रही है, ये जो है ये सब स्टॉप गैप मेजर्स हैं। ये एक शॉर्ट मीडियम टर्म पे आप बिकॉज आपकी इकॉनमी इनस्टेबल हो गई थी, आपके डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, आपके पास कोई और तरीका नहीं था फाइनेंसिंग करने का, तो आपको मिल रहे हैं एक आपका स्ट्रेटेजिक रोल की वजह से जो आपका है रीजन में। मगर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये नहीं है। आप हमेशा IMF के पास तो नहीं जा सकते, हमेशा आप FODP के पास तो नहीं जाएंगे कि हमें पैसे चाहिए ज़ाहिर। तो एक जो IMF की जो एक कंडीशनैलिटी थी VAT की, ठीक है, दैट इज जस्ट वन स्टेप कि जी आपका जो फिस्कल रिफॉर्म है इट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स दैट वी कैन टेक कि अगर हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म या स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन उसको भी लेके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं। VAT के ऊपर अभी इम्प्लीमेंटेशन होना एक बहुत बड़ा सवाल है कि होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रोविंसेस के ऊपर जो है वो प्रोविंशियली उसको जाके जो अप्रूव कराना है, उसको बहस चल रही है, उसकी पेपर वर्क है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसी चीजें जो अभी उनको अकाउंट फॉर भी करनी है, उसके ऊपर काम भी करना है। लेकिन अब जो अभी मीटिंग भी डिले हुई वो भी ये कहना है कि जो VAT की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डिले आ रहा है उसकी वजह से जो वो मीटिंग डिले हुई है। गोइंग फॉरवर्ड ये कितना डिले हो सकता है अगर हम देखेंगे, क्योंकि VAT अभी भी इन लाइक नियर फ्यूचर तो नहीं लगा कि VAT इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी क्लियर करना बाकी हैं। तो फिर क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि IMF की ट्रेंच है वो डिले हो सकती है? IMF की ट्रेंच, देखिए IMF की ट्रेंच तो ऑलरेडी डिले हो चुकी है, जो 1. अभी तो एक्सपेक्ट